पुलिस पुलिस का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिलों में एक सुकून सा जाता है कि पुलिस आ गई, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही पुलिस आपसे ये कहे कि आपको क्राइम करना है, आपको जुर्म करना है, तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ पे आए थे, मतलब फॉर्म भरवाने आए थे वो, तो उसी में गुम गया था उनसे वहाँ पे। तो वहाँ उसके घर में गुम गए। रास्ते में कहीं गुम गया, उनको यहाँ पता चला कि इस एरिया में गुमा है यहाँ पे। से ख्याल ना हो। अरे सर ये भी गुमा है इसे। जाओ ना थाने में लिखवाओ अपने, हम तो दे दिए अपने थाना क्षेत्र में लिखवाना चाहिए इसको। नहीं जिस एरिया में गुमेगी सर मैं भी अलर्ट। तो वहीं बोल देना ना, वहीं गुम गया करके घर में। कहाँ पे मतलब? तुम कहाँ रहते हो वहाँ? अशोक आइकन मोवा में। तो मोवा थाना चले जाओ। अब सर उधर तो वहीं नहीं ठीक है, लेकिन गुमा तो इस एरिया में ना सर। अरे गुम गए तो गुम गए, वहीं आस पास गुम गए भाई। अरे सर मेरा ये संजय क्लिनिक है, मुझे फिर उधर जाना पड़ेगा, फिर चक्कर मेरा भी क्लिनिक। तो मतलब सस्ता दिखा था थाना कोतवाली तो यहीं पहुँच। नहीं ऐसा तो ये तो लगा दिया खाली वो वो सेक्शन मांग रहा है ना 155 वाला। 155 अभी तो उसी पे सर, जो नया पासपोर्ट अप्लाई उसी पे होता है, इस पे नहीं लेते अभी वो। इसीलिए बोल रहा हूँ अपने थाना में बना दिया ना सर, अभी मुझे आने अरे जाना मेरे पे यार इतना सारा काम है यार, अभी कहाँ के मेरे लिखत, कहाँ के यार लिखत। या आपने कोई कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में और 2 साल बाद भी अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं आपने क्या कार्रवाई की, तो उस पर कहते हैं आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपकी कंप्लेंट नष्ट हो चुकी है, ये खो गई है। अगस्त से नवंबर के बीच में। जी सर, सितंबर अक्टूबर। शिकायत तो अभी अपने यहाँ ऐसा है नहीं है, क्योंकि अब कैसे करें इसके लिए वही मैं पूछ रहा था। क्योंकि अभी जब अपना जब बिल्डिंग शिफ्ट हुआ था तो पूरे पुराने रिकॉर्ड अपने पास टोटल शिकायत अभी 19 से है। अच्छा, 19, 20, 21 तो वो 17 की कहाँ पे मिलेगी? नष्टीकरण नष्ट हो गया। अरे अब अगर ये 17 अगर आप एसपी ऑफिस में दिए होंगे ना, हाँ तो एक कापी वहाँ मिल सकती है। हाँ, एसपी ऑफिस में दिया था मैंने वो। हाँ, वहीं से यहाँ पे भेजा गया था। हाँ, तो एक कापी हम लोग वहाँ भेजते, एक अपने पास रखते हैं। अच्छा। तो अपने पास की तो नष्ट हो गया है। अच्छा। वही मैं पूछ रहा था, इसलिए आपका शिकायत बना नहीं है। कैसे करें इसके ठीक है, एसपी ऑफिस से ट्राई करता हूँ, मिल जाता है। एक बार वही कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी सनसनीखेज है और थोड़ा सा मामला जो है सीरियस है, क्योंकि इस तरीके की पुलिस अगर व्यवहार करती है कंप्लेनेंट के साथ में, और ऐसे मामलों में जो मामला देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, राज्य की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, कोविड पैंडेमिक के दौरान दवाओं का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामलों में अगर पुलिस लापरवाही बरतती है तो ये मामला बहुत गंभीर बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, रायपुर के एक डॉक्टर ने एक बुरहानी सर्जिकल के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की थी। ये बात है मई 2021 की, और मामला जो था दवाओं का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की एज यूजुअल। कंप्लेनेंट ने जब सूचना का अधिकार में उससे पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की मेरी कंप्लेंट पे, तो पुलिस का कहना था कि ये मामला जो है ये कोर्ट में लंबित है, एक परिवाद पेश हुआ इस मामले में, इसलिए हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें बाकायदा जज का नाम भी लिख के दिया, मैंने आपको इसमें दिखा भी रहा हूँ, इसमें आपको स्क्रीन में चल भी रहा होगा वो उसकी कॉपी। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ऐसा कोई भी परिवाद कोर्ट में पेश नहीं था, उसके बावजूद पुलिस ने झूठा एविडेंस दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ कार्रवाई नहीं करनी पड़े। उन्होंने सोचा कंप्लेंट ऐसी कोई मामूली सा आदमी है, करेंगे कार्रवाई, नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब ये मामला पुलिस ने जब ये लिखित में दिया सूचना का अधिकार में 2005 एक्ट के अंतर्गत कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, बाकायदा जज का नाम दिया, कृष्ण मुरारी पांडे एक जज हैं फर्स्ट मैजिस्ट्रेट रायपुर के, कि ये मामला वहाँ पे लंबित है। लेकिन ऐसा कोई भी परिवाद कोर्ट में लंबित नहीं है, ना ही वहाँ पेश किया गया। कंप्लेनेंट कोर्ट गया ज़रूर था वहाँ पे, लेकिन एक प्रोसेस होता है 156(3) का सीआरपीसी का, कि आपको एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल देनी होती है, फिर एसपी को देनी पड़ती है। अगर उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। तो एक प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कंप्लेनेंट से ये कहा था कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करके आएँ, अगर वहाँ कंप्लेंट फाइल नहीं होती है, वो रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे आइए। ये एक मौखिक बोला गया था, वर्बली बोला गया था, लेकिन पुलिस ने ये लिख के दिया कि ये मामला लंबित है। बहरहाल पुलिस को जब लगा कि मामला जो है अब गड़बड़ हो गया है, तो उन्होंने रायपुर के सीएसपी हैं, सिटी एसपी नसर सिद्दीकी, उन्होंने कंप्लेनेंट को अपने ऑफिस में बुलाया। हालांकि नसर सिद्दीकी जो सीएसपी है रायपुर के, उनका क्षेत्र अधिकार नहीं पड़ता था जहाँ पे घटना घटित हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कंप्लेनेंट को बुलाया अपने पास में और धमकी दी, 1 घंटा तक डिटेन करके रखा वहाँ पे। फिर वो कंप्लेनेंट अपना घर चला गया।
किस साल से इस विभाग में मैं- इस तरीके से भी आप टॉकिंग से अगर आप एलएलबी कर सर, रहे हो, आप मैं तो 4 महीने- ठीक है, आप एलएलबी कर रहे हो, क्या आप इसमें लिख करके दो सेक्शन क्या बनता है? चलो इस तरीके का संवाद सर ये देश विरोधी सब सवाल है सर। ये सेक्शन क्या बनता है लिखो ना। तो सर वो लोग पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है सर। क्या नाम है फिर बेकार की बातें यहाँ सर? बेकार की बात मैं क्या कर रहा हूँ बताइए सर। मैं 4 महीने से पुलिस स्टेशन चक्कर लगा रहा हूँ। मैं अभी मेरा क्लिनिक है सर, क्लिनिक छोड़ कर मैं अभी यहाँ पे। इतना ही मांग रहा हूँ कि आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है कि नहीं करी? हाइपर हो जा रहे हो आप। मैंने मेरी जो रिकॉर्डिंग है आप ना, भी डॉक्टर हो यार, आपका प्रोफेशन अलग है, वो चीज समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन पुलिस भी तो अपने तरीके से जांच करेगी ना। जी सर जी। आप हर एक भी इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहे हो। यहाँ पर मोदाहापारा में नहीं हुआ, एसपी साहब पे नहीं हुआ, कोर्ट ने मेरे को ऐसा बोला, सिर्फ आप सही हो क्या? फिर वो कंप्लेनेंट अपना घर चला गया धमकी सुनने के बाद में कंप्लेनेंट ने वापस एक सूचना का अधिकार के तहत उनसे जानकारी मांगी कि आपने मुझे बुलाया तो था, लेकिन कार्रवाई क्या की आपने मुझे बुला के? तो उन्होंने लिख के दे दिया सूचना का अधिकार में कि भाई हमारे पास तो ये क्षेत्र अधिकार था ही नहीं, तो हम कैसे कार्रवाई करते हैं। ये उन्होंने लिख के दिया उस चीज़ को। ये जो कंप्लेंट की गई थी बुरहानी सर्जिकल के खिलाफ, 2017 में भी ऐसे ही कुछ वाक़या हुआ था जिसमें इनके खिलाफ और एक डॉक्टर जावेद अली के खिलाफ भी कंप्लेंट दी गई थी कोतवाली पुलिस स्टेशन में। कंप्लेनेंट जब पुलिस स्टेशन में गया अभी, ये 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो पुलिस ने ये कहा कि वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो नष्ट हो चुके हैं। ये उन्होंने ऐसा बोला। सूचना का अधिकार में कंप्लेनेंट ने जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने जानकारी दी नहीं, लेकिन कंप्लेनेंट इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन में। अब वो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ रायपुर क्या है। देखिए, रायपुर एक कैपिटल है छत्तीसगढ़ स्टेट की। छत्तीसगढ़ जब एक अलग स्टेट बना, एक अलग राज्य बना था, तो यहाँ पे कभी कांग्रेस की सरकार रही, कभी बीजेपी की सरकार रही, कभी ऑब्वियसली कांग्रेस की सरकार है अभी तो। लेकिन कभी यहाँ पे अजीत जोगी सीएम थे, कभी डॉक्टर रमन सिंह सीएम थे, अभी यहाँ पे भूपेश बघेल जी सीएम है यहाँ पे। लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि तीनों ने विकास को लेके यहाँ पे काम किया, और एक दूसरे से जो लड़ाई लड़ी गई, दंगल लड़ा गया इलेक्शन में, वो विकास को लेकर था, जिसमें फ़ायदा जनता का हो गया। जनता को अच्छी सड़कें मिली, अच्छा एजुकेशन मिला, अच्छी हेल्थ सिस्टम में काफ़ी सुधार हुआ। लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा जो उभरने वाला राज्य था, संभलने वाला राज्य था, वो छत्तीसगढ़ ही था। लेकिन पुलिस की इस तरीके की कार्यशैली, इस तरीके का जो उनका लापरवाही है ऐसे मामलों में, इससे राज्य सरकार की बदनामी होती है, और अगर मामला नेशनल लेवल पे जाता है तो जाहिर सी बात है देश की बदनामी भी होती है। तो हमारा ये न्यूज़ दिखाने का मकसद ये नहीं कि इन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसे पुलिस ऑफिसर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए जिसकी उनको तनख्वाह दी जाती है। अगर कोई कंप्लेनेंट किसी कंप्लेंट को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उनका जो अधिकार है कंप्लेनेंट का, उसको मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। अगर पुलिस वाले धमकी देते हैं उसको, और सीएसपी रैंक के अधिकारी उसको धमकी देते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है और एक अपराध की श्रेणी में आता है। जिस तरीके से कंप्लेनेंट को सीएसपी ने अपने ऑफिस में बुलाया, अपने पद का दुरुपयोग करके उस पर एक सीरियस ऑफेंस बनता है। अगर कहा जाए कि किडनैपिंग की गई, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इसलिए मेरा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि इस मामले को देखा जाए। अभी कंप्लेनेंट है, इसकी जो शिकायत है वो एसएसपी रायपुर से की है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, और जो झूठी जानकारी दी गई सूचना का अधिकार में, उस पर भी कॉग्निजेंस लिया जाए, इस पर मामला दर्ज किया जाए। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीक हम एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं ट्रुथ लाइव रायपुर से। जय हिंद।